जय हिंद। मैं जयंत कुमार। तो चलिए आज हम लोग इस वीडियो में देखेंगे रेलवे ग्रुप डी का टॉप 25 क्वेश्चन। तो दोस्तों, पहला नंबर क्वेश्चन देखने से पहले आपसे एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि यदि इस चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन प्रेस कर ले। और हाँ, आप लोग जैसे कि 2026 में एक अपना गोल बनाए कि इस बार सिलेक्शन ले ही लेना है। तो आप लोग जैसे कि अगर सिलेक्शन लेना है तो इस चैनल से जुड़ जाए। तो चलिए देखते हैं पहला नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि लोहे में जंग लगने की प्रक्रिया को क्या कहते हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा कौन हो जाएगा? ऑक्सीकरण हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ऑक्सीकरण। दोस्तों, ये क्वेश्चन जो है कि सभी क्वेश्चन जो दिसंबर और जनवरी में जो एग्ज़ाम हुआ है 2 जनवरी का, उसी पैटर्न पर आधारित जो है कि ये क्वेश्चन है। और सभी के सभी क्वेश्चन जो है कि साइंस का क्वेश्चन रहने वाला है और 5 स्टार क्वेश्चन रहने वाला है। तो एग्ज़ाम हॉल में जाने से पहले आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखकर जरूर जाएं। उम्मीद है कि यहाँ से 2 से 3 क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा। और कमेंट बॉक्स में अपना एग्ज़ाम डेट जरूर मेंशन करेंगे। तो चलिए अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम है नहीं, लास्ट फरवरी तक है एग्ज़ाम है। तो बिना देर किए हुए दूसरा नंबर देखते हैं। दूसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा ऊतक पौधों में भोजन का परिवहन करता है। तो भोजन का परिवहन अगर बोलेगा तो क्या हो जाएगा? फ्लोएम हो जाएगा। क्या हो जाएगा? फ्लोएम। अगर यहाँ पे भोजन की जगह जल बोलता तो क्या हो जाता? जाइलम हो जाता। 5 स्टार क्वेश्चन है, आप लोग को पहले ही बता दिए हैं। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा बी हो जाएगा। चलिए अब तीसरा क्वेश्चन देखते हैं। तीसरा नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में सबसे अधिक विद्युत उत्पादन किस स्रोत से होता है। तो किससे होता है? तो ये जो होता है ताप विद्युतीय से होता है। किससे होता है? ताप विद्युतीय से। तो ऑप्शन जो है कि ए राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में इंसुलिन हार्मोन किस ग्रंथि से स्रावित होता है। तो किससे होता है? तो ये जो होता है अग्नाशय से होता है। किससे होता है? अग्नाशय से। दोस्तों, जिनको भी करंट अफेयर पढ़ना है इस चैनल पर, तो आप लोग जैसे कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखेंगे कि करंट अफेयर भी करवाइए। तो आपको जैसे कि वेरी वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट जो VVI क्वेश्चन रहेगा वही आपको जैसे कि करंट अफेयर SPD का करवाएंगे। तो जिसको भी करंट अफेयर पढ़ना है, जिनको भी, आप लोग जैसे कि कमेंट बॉक्स में ज़रूर मेंशन करेंगे। तो चलिए देखते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि ओम का नियम किससे संबंधित है। तो किससे संबंधित है ओम का नियम? तो ये जो है धारा विभव से है। किससे है? धारा विभव से। आप लोग कमेंट बॉक्स में जैसे कि ओम का SI मात्रक जरूर बताएंगे। ओम जो है किसका SI मात्रक है जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में होता है। तो कौन होता है? तो ये जो होता है पारा होता है। मोस्ट वेरी वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। पारा जो है धातु ऐसा धातु है कि कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में रहता है। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे बड़ा रेलवे जंक्शन किस राज्य में स्थित है। दोस्तों, ये था पहले उत्तर प्रदेश में। क्या था? पहले उत्तर प्रदेश में, अब हो गया है बेंगलुरु में। कहाँ हो गया है? बेंगलुरु में, यानी कर्नाटका में हो गया है। तो याद रखेंगे कौन राज्य है? कर्नाटका। कर्नाटका के किस जगह पे है? हुबली नामक जगह पे है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ई, लिख लेंगे कर्नाटका। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि रक्त के थके जमाने में कौन सा तत्व सहायक होता है। तो कौन होता है? तो ये जो होता है कैल्शियम होता है। कौन होता है? कैल्शियम होता है। और कैल्शियम का परमाणु क्रमांक क्या होता है आप लोग कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, लोहा का जैसे कि लोहा का परमाणु क्रमांक 26 होता है, ये भी याद रखेंगे। और सोडियम का क्या होता है? सोडियम का 11 होता है। तो आप लोग कैल्शियम के जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में ऑक्सीजन कहाँ से प्राप्त होती है। तो कहाँ से प्राप्त होती है? तो ये जो होती है जल से होती है, यानी H2O से होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि भारतीय संविधान का निर्माण किस देश के संविधान से सर्वाधिक प्रभावित है। तो किससे है? तो ये जो है ब्रिटेन से है। किससे है? ब्रिटेन से, यानी इंग्लैंड से। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है
कि निम्न में से कौन सा अम्ल दही में पाया जाता है। तो कौन पाया जाता है दही में, तो ये जो है लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। कौन पाया जाता है, लैक्टिक अम्ल। दोस्तों ये भी याद रखेंगे कि जो धावक हैं जिनका जैसे कि पैर दर्द करता है वो लैक्टिक अम्ल जमने के कारण ही दर्द करता है, ये भी याद रखेंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब में फिलामेंट किस धातु का बना होता है। तो ये जो बना होता है टंगस्टन का बना होता है। किसका बना होता है, टंगस्टन का। आप लोग दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर बताएंगे कि टंगस्टन जो है कौन धातु का मिश्रण है, तो आप लोग जरूर बताएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव आँख में प्रवेश करने वाले प्रकाश को नियंत्रित कौन करता है। तो कौन करता है, तो ये जो है आइरिस करता है। अब देखते हैं नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन, 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत में रेलवे का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था। मोस्ट वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो ये जो हुआ था 1952 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1952 ईस्वी में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा रोग विषाणु से होता है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तो ऑप्शन देखते हैं। ऑप्शन ए है मलेरिया, बी है हैजा, सी है खसरा और डी है तपेदी। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा खसरा हो जाएगा। कौन हो जाएगा, खसरा। तो ऑप्शन सी जो है कि राइट हो जाएगा। 16 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पृथ्वी पर दिन रात होने का कारण क्या है। तो आप लोग दोस्तों बताएंगे इसका जो राइट आंसर हो जाएगा क्या हो जाएगा, तो ये जो हो जाएगा ऑप्शन बी घूर्णन। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि सोडियम को केरोसिन में क्यों रखा जाता है। तो क्यों रखा जाता है, तो ये जो है ऑक्सीकरण से बचाने के लिए। दोस्तों सोडियम को केरोसिन में नहीं रखेंगे तो ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करके वो खुद जलने लगेगा, इसलिए जैसे कि रखा जाता है केरोसिन के तेल में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मानव शरीर में सबसे अधिक मात्रा में पाए जाने वाला तत्व कौन सा है। तो कौन सा है आप लोग बताएंगे, तो ये जो है ऑक्सीजन है। कौन है, ऑक्सीजन है। तो चलिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अपरिवर्तनीय परिवर्तन है। तो कौन है, तो ये जो है कागज का फटना। कौन है, कागज का फटना। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, कह रहा है कि रेल पटरियों के बीच की दूरी को क्या कहते हैं। चलिए ऑप्शन देखते हैं, ऑप्शन क्या है। ऑप्शन है चौड़ाई, ट्रैक, गेज, लाइन। दोस्तों मैंने जब ट्रेनिंग करने गया था तो इसके बारे में बताया गया था, तो इसका जो राइट आंसर होता है वो होता है गेज होता है। गेज में ही नापा जाता है, तो ऑप्शन सी जैसे कि राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि मानव शरीर में पीत रस का निर्माण कहाँ होता है। तो कहाँ होता है, तो ये जो होता है यकृत में होता है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, 5 स्टार क्वेश्चन है, ध्वनि तरंगे किस प्रकार की तरंगे है। तो कैसा है, तो ये जो है अनुदैर्ध्य है। कैसा है, अनुदैर्ध्य है। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। और अनुप्रस्थ तरंगे कौन कहलाता है, तो ये जो है प्रकाश कहलाता है। कौन कहलाता है, प्रकाश कहलाता है, ये भी याद रखेंगे। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि भारत का सबसे व्यस्त रेलवे स्टेशन कौन सा है। तो कौन है, तो ये जो है नई दिल्ली है। कौन है, नई दिल्ली। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन कह रहा है कि पौधों में वाष्पोत्सर्जन मुख्यतः किस भाग से होता है। तो किससे होता है, तो ये जो होता है पत्ती से होता है। किससे होता है, पत्ती से। इस वीडियो का लास्ट क्वेश्चन देखते हैं। लास्ट क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा अयस्क एल्युमिनियम का है। कौन है, 5 स्टार क्वेश्चन है, तो ये है बॉक्साइट है। कौन है, बॉक्साइट। ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। तो आज के लिए इतना ही। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि ये जो है कि सेशन कैसा लगा।